हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेसन ऑफ एसएपी एमएम कोर्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट। पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ए पाइपलाइन a pipeline material is a material that enter the production process directly from a pipeline. For example, oil. इसका मतलब क्या हुआ? एक पाइपलाइन मटेरियल क्या होता है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए डायरेक्टली पाइप के थ्रू आता है, लाइक ऑयल हो सकता है वो फ्रॉम ए पाइप। फॉर एग्जांपल मीन्स वाटर हो गया, और वाया केबल्स इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड कैन बी कंज्यूम। पाइपलाइन मटेरियल आर रिप्रेजेंट बाय द मटेरियल टाइप पाइप। तो पाइपलाइन मटेरियल जो बेसिकली पाइप के थ्रू आ रहा है या वायर के थ्रू आ रहा है या वाटर हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट। अब पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट में क्या क्या है? देयर इज नो पीओ, नो गुड्स रिसीव्ड, नो स्टॉक फॉर मटेरियल दिस मटेरियल। मतलब क्या हुआ? इसका हम कोई ऑर्डर नहीं बनाते, कोई गुड्स रिसीव नहीं होता, कोई स्टॉक नहीं रखा जाता इसका। इन दिस वी नीड नॉट क्रिएट ए पीओ और कीप द मटेरियल इन स्टॉक। हम इसको स्टोर नहीं करते। वी ओनली रिकॉर्ड द कंजप्शन एंड पे अकॉर्डिंगली। जितना भी हम पे करेंगे, जितना भी हम कंज्यूम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पेमेंट करते हैं। वी ओनली रिकॉर्ड द कंजम्पशन। हमें ओनली कंजम्पशन रिकॉर्ड करनी होती है इन द माइक्रो ट्रांजेक्शन, स्पेशली स्टॉक टाइप इज पी। मेनली जो रिक्रूटमेंट के लिए पाइपलाइन मटेरियल का जो हमारा स्टॉक टाइप होता है वो कहता है पी। तो जैसे सपोज हम ऑयल ऑयल ले रहे हैं, जैसे घर में हम गैस की पाइपलाइन लेते हैं आजकल, पाइप के थ्रू हमारे को गैस मिलती है, तो उसका जितना भी हम कंज्यूम करते हैं उसका मीटर बेसिकली लगा होता है। तो जितना भी कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पेमेंट करनी होती है। ठीक है। ऑल द रेट एंड टैक्स इन्फो इज स्टोर्ड इन द इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड में टैक्स और जो भी इसके रेट होंगे वो हम मेंशन करते हैं, जैसे हमने कंसाइनमेंट में करे थे। इन्फो रिकॉर्ड कैटेगरी फॉर दिस इज पाइपलाइन। ओके। कैटेगरी कौन सी यूज करेंगे? पाइपलाइन। तो पाइपलाइन मटेरियल हमें समझ में आ गया है, जो पाइप के थ्रू, वायर के थ्रू या किसके भी थ्रू जो हम डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है, इसका हम ना पीओ बनाते हैं, ना गुड्स रिसीव करते हैं, ना इसका स्टॉक हम देखते हैं। हम इसका ओनली जो कंजम्पशन मेजर करते हैं, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पे करते हैं। और इसका स्टॉक टाइप क्या होता है? पी। तो पाइपलाइन मटेरियल का जो हमारा प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है? इन्फो रिकॉर्ड होता है, माइक्रो कंजम्पशन होती है, पाइपलाइन सेटलमेंट होता है, एंड देन पेमेंट होती है। अब इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक वेंडर और मेटर मास्टर। तो वेंडर बनाते हैं पहले। वेंडर बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? XK01 में। ये हमारा कंपनी कोड हो गया, ये हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये हमारा अकाउंट ग्रुप हो गया। तो ये हमारी किसकी कंपनी बना रहे हैं? लाइक हमने बनाया जी इंडिया लिमिटेड। ओके। कहाँ पर है? इंडिया में। स्टेट एंटर। एंटर हो गई हमारी CNG इंडिया लिमिटेड। एंटर। रिकंसिलेशन अकाउंट ये हो गया। बाकी इसको सेव कर। ठीक है। तो हमारा वेंडर जो क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है। इसको हम कॉपी करके यहाँ पर लिख देते हैं। वेंडर क्रिएट करना आपको आते ही है, अभी तक हमने मल्टीपल वेंडर्स क्रिएट किए हैं। अब बनाते हैं पाइपलाइन मेटल मास्टर। पाइपलाइन मेटल मास्टर बनाने से पहले हमें /SPRO में जाते हैं। SAP रेफरेंस IMG में जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे लॉजिस्टिक जर्नल। लॉजिस्टिक जर्नल में मेटल मास्टर। मेटल मास्टर में बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग में आएगा मेटल टाइप। मेटल टाइप में डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ मेटल टाइप, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और जो हमें यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? पाइप। तो पाइप मेटेरियल हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। क्वांटिटी अपडेट में जाएंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे अपना वैल्यूएशन एरिया, अपना प्लांट। तो प्लांट है हमारा PL01। तो यहाँ पर क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट को चेक नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया हम इसका कोई स्टॉक का बैलेंस मेंटेन नहीं करते। तो नो क्वांटिटी नो वैल्यू अपडेट, तो इसको अनटिक ही रहने देना है। अब हमें क्या करना है? अब हम बनाते हैं MM01 में जाके मटेरियल।
तो यहाँ पर हमने ले लिया है केमिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर मटेरियल टाइप हमने ले लिया पाइप मटेरियल। एंटर करेंगे। एंटर करते हैं हमें क्या लेना, बेसिक डेटा एंड अकाउंटिंग डेटा ओनली एंड परचेजिंग डेटा, तीन हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। एंड इसको हम करेंगे PL01 एंड ओके। यहाँ पूछेगा क्या बना रहे हो, तो हम लेते हैं लाइक गैस। अब गैस किस में आती है, सपोज हम लीटर में ले लेते हैं। एंड किस टाइप का मेटेरियल है, तो हम ले लेते हैं लाइक मिसलेनियस ले लेते हैं। ठीक है, एंटर कर देंगे। परचेजिंग डेटा में परचेजिंग ग्रुप आ गया एंड एंटर। यहाँ आ गया हमारा अकाउंटिंग डेटा। तो वैल्यूएशन क्लास क्या आएगी, वैल्यूएशन क्लास इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी हम आगे मेंशन करेंगे। तो वैल्यूएशन क्लास हम यूज कर रहे हैं 3000 इसमें। बाकी यहाँ प्राइस मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्राइस हम इन्फो रिकॉर्ड में डाल देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। तो मेटल टाइप हमारा 1259 क्रिएट हो गया है, तो 1259 हमारा मेटल क्रिएट। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम बनाते हैं क्रिएट इन्फो रिकॉर्ड फॉर पाइपलाइन। ठीक है, अब हमें इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इन्फो रिकॉर्ड बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, /NME11 एंटर करते हैं। ठीक है, वेंडर कौन सा है हमारा, वेंडर यहाँ से हम पिक करेंगे अपना वेंडर कंपनी कोड से। हमारा वेंडर है CNG इंडिया लिमिटेड। हमारा जो मेटेरियल है यही है 1259। परचेज प्लांट है हमारा PL01। और यहाँ पर जो इन्फो कैटेगरी आएगी पाइपलाइन, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इन्फो रिकॉर्ड कैटेगरी फॉर दिस इज पाइपलाइन। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पाइपलाइन। हमने कंसाइनमेंट यूज किया था तो कंसाइनमेंट क्लिक किया था। अब हम पाइपलाइन के लिए इन्फो रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो पाइपलाइन एंटर करेंगे। यहाँ पर एंटर करने के बाद एक बार और एंटर करेंगे। यहाँ पूछेगा डिलीवरी टाइम, तो डिलीवरी टाइम 1 डे दे दिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 लीटर। और यहाँ पर आपसे पूछेगा नेट प्राइस, तो नेट प्राइस हम ले लेते हैं सपोज 10 रुपीज। अब टैक्स कोड जैसे हमारा कंसाइनमेंट में मैंने आपको बताया था, कंसाइनमेंट में अगर टैक्स कोड नहीं डालेंगे तो वहाँ एरर आएगी, तो वही चीज यहाँ पर भी आएगी। तो हम टैक्स कोड यहाँ मेंशन कर देते हैं और यहाँ इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारा इन्फो रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया है। ये इन्फो रिकॉर्ड नंबर ये है हमारा, और इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है क्रिएट इन्फो रिकॉर्ड फॉर पाइपलाइन। अब हम बात करेंगे गुड्स इशू फॉर कंजम्पशन। अब हमें कंजम्पशन करनी है, जो मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको बताया है। तो इन्फो रिकॉर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है, कंजम्पशन करनी है। तो हम आते हैं कंजम्पशन के लिए। सबसे पहले हमें एक FL00 में एक अकाउंट बनाएंगे जिसके थ्रू हम पेमेंट करेंगे। जैसे कंसाइनमेंट पेबल का बनाया था, ऐसे ही हम एक बना लेते हैं पाइपलाइन पेबल का। तो इसको कॉपी करते हैं, इसको 2 बना के यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइपलाइन पेबल। ठीक है, इसके थ्रू हम पेमेंट करेंगे पाइपलाइन। बाकी सब कुछ सेम रहेगा और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, इतना हो गया। और एक एक्सपेंस में लाइक हम बना लेते हैं, चलिए IT एक्सपेंस यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जाते हैं OBYC में। OBYC में जाएंगे, यहाँ पर KON ट्रांजेक्शन मिलेगी, KON ये यहाँ पर आएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट अपना डाल देंगे। अब यहाँ पर वैल्यूएशन क्लास डालनी, तो वैल्यूएशन क्लास हमारी क्या थी, जब हमने वो प्रोडक्ट बनाया था 3000, और जो हमने अभी जो अकाउंट बनाया वो ये बनाया है, इसको हम कर देंगे सेव। ये हो गया। कंसाइनमेंट की भी KON में डालते हैं और पाइपलाइन की भी। और जो इसकी ऑफसेटिंग होगी वो किस में होगी, GBB में। GBB ये रहा, GBB में आएंगे और यहाँ पर XBPBR और वही डाल देंगे अपना अकाउंट 502। ठीक है, एंड इसको सेव कर देंगे। इतना हो गया। अब आते हैं /n, बाहर आते हैं। अब आते हैं माइको में। ये गुड्स इशू किस में होता है, माइको में। तो
यहाँ पर आते हैं MIGO माइगो, यहाँ पर लिखेंगे गुड्स इशू, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लेंगे वो लेंगे GL2। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मूवमेंट टाइप जो होती है, मूवमेंट टाइप 280 कंजम्पशन फॉर कॉस्ट सेंटर फ्रॉम पाइपलाइन। तो ये हम लेंगे, P का मतलब पाइपलाइन, K का मतलब कंसाइनमेंट। तो P हम यूज करने वाले हैं, P एंटर करेंगे। अब पूछेगा मेटेरियल कौन सा है, तो मेटेरियल हम अपना डाल देंगे। तो मेटेरियल हमने बनाया था, मेटेरियल हमारा ये था मेटेरियल, एंटर कर देंगे। गैस था, क्वांटिटी कितनी, लाइक 100 लीटर, ओके। प्लांट, प्लांट है हमारा PL01। पार्टनर कौन है, पार्टनर है हमारा CNG इंडिया लिमिटेड, एंटर। अकाउंट असाइनमेंट, कॉस्ट सेंटर डालेंगे। कॉस्ट सेंटर हम यूज कर रहे हैं लाइक IT, ठीक है। और GL, GL हम यूज कर रहे हैं IT एक्सपेंस, एंटर कर। अभी से चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट ओके है, और यहाँ से इसको पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट हो गया डॉक्यूमेंट। अब हम अपने डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, कॉपी, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले, यहाँ से इसका एग्जीक्यूट, डॉक्यूमेंट इन्फो, फाइनेंस डॉक्यूमेंट चेक करते हैं क्या जनरेट हुआ है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। देखिए एंट्री का हुई, पाइपलाइन हमारा XD एक्सपेंस डेबिट हो गया, और पाइपलाइन हमारा क्या हो गया, क्रेडिट। इसका मतलब हमारे पाइपलाइन अमाउंट अब हमें पे करना है 1000 रुपीज, ओके। अब इसकी सेटलमेंट करनी है, तो सेटलमेंट किस तरह से होती है। सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट के लिए जाएंगे हम पाइपलाइन सेटलमेंट, MRKO, वेंडर डालेंगे, वेंडर CNG, एंड प्लांट है हमारा PL01। यहाँ पर पहले डिस्प्ले करते हैं, कंसाइनमेंट हटा देंगे, पाइपलाइन का देखना है हमें, डिस्प्ले एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए नॉट सेटल्ड आ रहा है, अब इसे सेटल्ड करना है, तो यहाँ से सेटल्ड पे करके इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, सेटल्ड हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए एंट्री क्या हुई, पाइपलाइन हमारा डेबिट हो गया, CNG इंडिया हमारा क्रेडिट हो गया। अब हम इसकी पेमेंट कर देंगे CNG इंडिया की F-53, जैसे हम पेमेंट करते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट पाइपलाइन का प्रोसेस। ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू।